हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया और अर्जुन उसके रूम में बैठे बात कर रहे थे। प्रिया ने पहली बार अर्जुन को अपने अंदर पल रहे उसके बच्चे का एहसास करवाया। अर्जुन इस बात से बहुत खुश था। अर्जुन ने कहा कि वो उसे कुछ देना चाहता है। प्रिया हैरानी से, क्या? अर्जुन मुस्कुराते हुए खड़ा होते हुए, चलो मेरे साथ। पर कहा। अर्जुन रूम से बाहर निकलते हुए, तुम आओ तो सही। प्रिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। अर्जुन घर के बाहर आ गया और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। प्रिया को अब बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। उसने पीछे से अर्जुन को आवाज देकर कहा, हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मैंने तो चेंज भी नहीं किया है। इन कपड़ों में मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अर्जुन ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। तुम्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट शट योर माउथ। फॉलो मी। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। प्रिया उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट में अर्जुन प्रिया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और प्रिया हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। एक्साइटमेंट के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। प्रिया मन में, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, पर उसने मुझे कुछ भी पूछने से मना कर दिया है। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। अर्जुन बाहर आकर पार्किंग की ओर बढ़ गया, जहां वो अपनी कार पार्क करता था। प्रिया भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। अब उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। प्रिया मन में, मैंने लूज टी शर्ट पहनी हुई है, मेरे बाल भी खुले हुए हैं, और अर्जुन मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। मैं कहीं भी जाने से मना कर दूंगी। इस हालत में मैं किसी कहीं नहीं जाऊंगी। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं बस ऐसे ही उठकर चली आई। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। जब वो दोनों अर्जुन की कार के पास पहुंचे, अर्जुन प्लीज आप बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं इन कपड़ों में कहीं भी जाने नहीं वाली हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि कहाँ जाना है। अर्जुन हंसते हुए, कहीं नहीं। प्रिया हैरानी से, मतलब? अर्जुन मुस्कुराते हुए, मतलब हम सिर्फ यहाँ पार्किंग तक ही आए हैं। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया मन में, पार्किंग में आने का क्या मतलब है? अर्जुन ने उसके चेहरे के नासमझी वाले एक्सप्रेशंस को देखा। उसे हंसी आ गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक चाबी निकालकर प्रिया के हाथ में रख दी। प्रिया कभी चाबी को देख रही थी तो कभी अर्जुन को। उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ पूछती उससे पहले ही अर्जुन ने उसकी कार के साइड में खड़ी एक न्यू कार की ओर इशारा करते हुए कहा, दिस इज फॉर यू। ये सुनकर प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें भी हैरानी से फैल गईं। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके सामने एक ब्लैक कलर की खूबसूरत सी कार थी जो अभी अभी अर्जुन ने उसे गिफ्ट की थी। कुछ देर तक प्रिया यूं ही खड़ी रही, फिर थोड़ा हकलाते हुए बोली, ये क्या है? मैं यह नहीं ले सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन उसके पास आते हुए, इसकी जरूरत है या नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। तुम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करो, ये बात मुझे नहीं पसंद। आगे से अगर मैं नहीं भी रहा हूं और तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम इसे यूज कर सकती हो। ओके? तुम्हें ऑटो वगैरह में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। एक बार फिर से अपनी बात तुम पर थोप रहा हूं, पर आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रिया अचानक सीरियस होकर, तुम मेरी आदतें बिगाड़ रहे हो। अर्जुन, सिर्फ 1 साल के लिए तुम मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो। जब तुम्हें तुम्हारा बेबी मिल जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब ये सब तो मेरे पास नहीं होगा। नहीं प्रिया, ये सब तब भी तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ये कार कभी वापस लेने वाला हूं? फिर भी मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। अर्जुन ने आगे बढ़कर प्रिया के पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम मुझे देने वाली हो ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है।
प्रिया कुछ बोल भी नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू अर्जुन। अर्जुन जवाब में मुस्कुरा दिया। प्रिया को अर्जुन के घर में रहते हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए। अब उसे यहाँ थोड़ा अच्छा लगने लगा था। डॉली उसे बहुत पसंद आ गई थी। अर्जुन भी दिन में एक बार का खाना उसके साथ ही खाता था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। इन दिनों में प्रिया को एहसास हुआ कि अर्जुन के बारे में उसकी पहली राय कितनी गलत थी। असल में अर्जुन का रूड नेचर उसके अनफॉर्चुनेट पास्ट की वजह से है, वरना वो बहुत ही फ्रेंडली है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का है। प्रिया को उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। इस बीच उसकी और मीरा की लगभग रोज कॉल पर घंटों बात होती थी। ये भी एक कारण था कि प्रिया अकेली ज्यादा बोर नहीं होती थी। मीरा की शॉपिंग के दौरान प्रिया उसे वीडियो कॉल करके सामान सिलेक्ट करती थी। प्रिया भी यहाँ के बारे में मीरा को बताती रहती थी। जिस दिन अर्जुन ने प्रिया को कार गिफ्ट की, उसी रात को प्रिया ने मीरा को कॉल करके इस बारे में बताया। मीरा को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। क्या बात है यार, आई एम फीलिंग जेलस। पता नहीं आरव मुझे कभी ऐसा गिफ्ट देगा। प्रिया ये सुनकर हंसने लगी। तू भी ना पागल है बिल्कुल। नहीं यार, सच में। वो तेरा कितना ख्याल रखता है। इतना तो कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए नहीं करता यार। आई विश कि तेरी लाइफ में कोई रिवर्सल हो जाए। प्रिया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद कॉल खत्म करने का बहाना बोलकर कॉल कट कर दिया। मीरा ने जो कुछ भी अभी कहा था वो सारी बातें प्रिया के दिल में उथल-पुथल मचाने लगी थीं। प्रिया मन में, मैं अर्जुन को पसंद करने लगी हूँ, पर फिर भी मैं इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी लाइफ में कभी नहीं आ सकता है। एक बार सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद हम तो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, इसलिए मुझे इस बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए। प्रिया की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में उसकी अपने घर पर बहुत कम बात हुई थी। एक्चुअली वो खुद ही इसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि वो जब भी घर पर बात करती थी तो उसे हजारों झूठ बोलने पड़ते थे और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हर बार वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगती थी। अर्जुन ने उसे दूसरा चेक भी दे दिया था। प्रिया ने वो चेक भी अपने घर पर भिजवा दिया था। इस समय प्रिया अपनी बालकनी में बैठी थी। इस पूरे घर में ये उसकी फेवरेट जगह थी। वो अक्सर यहीं बैठी रहती थी। प्रिया ने झूले पर बैठे बैठे अपने घर पर कॉल किया। वो पूछना चाहती थी कि उसका भेजा हुआ चेक मिला या नहीं। प्रिया की मम्मी ने फोन उठाया। हेलो प्रिया, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप सब कैसे हो? यहाँ सब ठीक है। कल तेरा भेजा हुआ चेक मिला। प्रिया खुश होते हुए, अरे वाह, मिल गया। मैंने यही पूछने के लिए कॉल किया था कि आपको चेक मिला या नहीं। अच्छा मम्मी, अब तो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आपका सारा लोन इससे खत्म हो जाएगा ना? हाँ बेटा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब कोई भी लोन नहीं है। तूने जो पहला चेक भेजा था ना, उसी में से काफी कुछ क्लियर हो गया था। तूने फिर से इतनी बड़ी रकम भेज दी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेटा अच्छा, तुम मुझे सच सच बताओ, तू ठीक है ना? अगर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुझे कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ रहा है ना जिससे तुझे कोई मुश्किल हो रही हो? प्रिया ये सवाल सुनकर चौंक गई। उसने अपनी आवाज को थोड़ा ज्यादा लाउड करते हुए कहा, अरे नहीं मम्मी, मुझे क्या मुश्किल होगी? बस नया नया जॉब है तो काम बहुत है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा तू अपना ध्यान रखना, हमें तेरी बहुत चिंता रहती है। जी मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कुछ काम निपटाना है। फिर उसने बाय बोलकर फोन कट कर दिया। प्रिया झूले से टिकी हुई आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बह गए। अर्जुन बालकनी के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलते देख वो आगे बढ़ा और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना?
प्रिया अचानक से अर्जुन को अपने सामने देखकर चौंक गई। वो सीधे बैठ गई। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अर्जुन सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलता था, फिर देर रात को ही घर आता था या कभी कभी तो सुबह सुबह आता था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे और अर्जुन घर पर था, इसलिए प्रिया को हैरानी हो रही थी। वहां ज्यादा काम नहीं था, इसलिए सोचा घर जाकर आराम करता हूं। पर यहां आकर देखा तो तुम रो रही थी। अब तुम बताओ कि तुम रो क्यों रही थी? वो अभी मम्मी से बात हुई है ना, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अर्जुन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। प्रिया ने कुछ पल के लिए अर्जुन को देखा और फिर बिना कुछ कहे तैयार होने चली गई। कुछ देर के बाद वो दोनों कार में थे। प्रिया को घर से बाहर आकर अच्छा लग रहा था। बाहर की ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। अर्जुन ने कार ड्राइव करते हुए प्रिया से पूछा, अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, इसलिए वो अभी घर पर ही है। प्रिया, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है ना? I mean, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? अगर तुम्हें और जरूरत हो तो प्लीज बेझिझक मुझे बताना। प्रिया मुस्कुराते हुए, थैंक यू अर्जुन, पर अब ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। तुमने जितने दिए हैं उससे सब कुछ ठीक हो गया। अर्जुन मुस्कुराते हुए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, और बताओ, मीरा की शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? प्रिया के मुंह से ये सवाल सुनकर हैरान थी। प्रिया मन में, अर्जुन और इस तरह की बातें हो क्या गया है? या तो ये आज चैटी मूड में है या फिर मेरा मूड ठीक करने के लिए ऐसा कर रहा है। आई थिंक सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है। ये सोचते ही प्रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अर्जुन ने प्रिया को मुस्कुराते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ? प्रिया ना में सिर हिलाते हुए, नहीं कुछ नहीं, मीरा की तैयारी अच्छी चल रही है। इनफैक्ट वो कुछ दिनों में इंदौर भी आने वाली है। उसे अपनी शादी के कार्ड बांटने हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा, तुम उससे मिल पाओगी। अच्छा, ये रॉकी कब शादी कर रहा है? प्रिया हंसते हुए, उसका भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मेरे लिए वेट कर रहा है, आई गेस। अर्जुन ने अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए घूरकर प्रिया को देखा। रियली? प्रिया जोर से हंसते हुए, जस्ट किडिंग। वो पहले अपना कैरियर सेटल करना चाहता है, उसके बाद शादी के बारे में सोचेगा। ओह, अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा और चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। अच्छा अर्जुन, तुम अपने दोस्तों को मिस नहीं करते? आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। मुझे अकेले रहना ही पसंद है। ये बात अर्जुन ने थोड़ी रूखी सी कही थी। प्रिया धीरे से, पर तुम हमेशा तो ऐसे नहीं थे ना। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा और फिर अपनी कार पार्क कर दी। प्रिया ने देखा वो एक पार्क में आए हुए थे। कार से उतरकर दोनों पार्क में गए। यहाँ का माहौल प्रिया को अच्छा लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे। कुछ कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। प्रिया और अर्जुन एक बेंच पर जाकर बैठ गए। प्रिया अभी कार में जो सवाल अर्जुन से किया था उसी के बारे में सोच रही थी। प्रिया मन में, मैं जानती हूँ कि अर्जुन को अपने पास के बारे में बात करना पसंद नहीं है, पर साथ रहते रहते मेरी उससे दोस्ती बढ़ गई है। मैं उसके बारे में हर बात जानना चाहती हूँ। अर्जुन पहले कैसा था और अब जैसा है वैसा क्यों है? वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं होता है, सिचुएशन उसे ऐसा बना देती है। और फिर पिछले कुछ दिनों में मैंने अर्जुन का एक अलग सा हंसने वाला, मजाक करने वाला, केयर करने वाला साइड भी देखा है। इसलिए मैं श्योर हूं कि अर्जुन हमेशा से ऐसा नहीं था। प्रिया ने देखा अर्जुन पार्क में खेल रहे बच्चों को देखकर स्माइल कर रहा था। शायद वो अपने बच्चे को खेलते हुए इमेजिन कर रहा होगा। प्रिया ने धीरे से कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अर्जुन। अर्जुन उसकी ओर देखते हुए, कौन सी बात? यही कि तुम हमेशा से ऐसे नहीं थे ना। अर्जुन उसे घूरते हुए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? प्रिया
एक गहरी सांस लेते हुए। जब हम मिले थे मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मीरा ने मुझे बताया कि तुम एक्चुअली कौन हो। वो कपूर फैमिली को जानती थी। उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और उसने मुझे बताया। अर्जुन थोड़ी गहरी आवाज में। क्या? यही कि प्रिया आगे बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन चिढ़ते हुए। कि क्या? कि तुम्हारी शादी होने वाली थी पर तुम्हारी होने वाली दुल्हन तुम्हें शादी के मंडप में छोड़कर चली गई थी। प्रिया ने एक ही सांस में ये बात कह दी थी और अब सांस रोके अर्जुन के रिएक्शन का वेट कर रही थी। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।